नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। आपसी रंजिश में हॉस्टल के छात्रों और मोहल्ले वासियों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी, कई घायल, तोड़े गए गाड़ियों के शीशे, पुलिस वाले भी चोटिल। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से लगेगा जुर्माना, 100 रुपए से लेकर 5000 तक की फाइन का प्रावधान। खसरा एवं रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए 15 जनवरी से 5 सप्ताह तक पूरे जिले में चलेगा टीकाकरण अभियान। 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाएंगे डोज। कड़ी सुरक्षा एवं पारदर्शी माहौल में संपन्न होगी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 16 दिसंबर को आयोजित परीक्षा। परीक्षार्थियों के अलावा केंद्र अधीक्षक और मजिस्ट्रेट भी नहीं रख सकेंगे मोबाइल। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में 688 लोगों ने कराया निबंधन, निजी क्षेत्र की कंपनियों में 242 लोगों का चयन। स्कूल में पढ़ने गया 8 साल का बच्चा अब तक है गायब, थाने में सनहा दर्ज कर जोर शोर से की जा रही खोज, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शिक्षा जगत में संकल्पित समर्पण हेतु सम्मानित की गई जीसस एंड मेरी एकेडमी की निदेशिका डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, राइजिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2018 का मिला पुरस्कार। 2 महीने के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द, हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। और ग्लोबल वार्मिंग के असर पर हुई बेबाक चर्चा, वक्ताओं ने कहा अभी संभलें वरना हो जाएगी देर। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, विल एक्सपीरियंस प्रिंसिपल, टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मेड्स और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake. And a burger.
Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a bongo? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। आपसी रंजिश में हॉस्टल के छात्रों और मोहल्ले वासियों के बीच दरभंगा में जमकर हुई रोड़ेबाजी, कई घायल, तोड़े गए गाड़ियों के शीशे, पुलिस वाले भी चोटिल। आपसी रंजिश में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों और मोहल्ले के लोगों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी। बड़ी खबर दरभंगा से है। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर स्थित अंबेडकर छात्रावास के विद्यार्थियों और मोहल्ले के लोगों के बीच गुरुवार की रात जमकर मारपीट हुई। बवाल होने के बाद दोनों तरफ से काफी देर तक जमकर रोड़ेबाजी भी हुई। इसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि एक राहगीर के कार के शीशे को भी तोड़ दिया गया। स्थिति को नियंत्रण करने पहुंचे 2 पुलिसकर्मी भी रोड़ेबाजी की चपेट में आ गए। जख्मी हालत में दोनों जवान को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। राम वृक्ष का सिर फट गया है, जबकि भिखारी यादव के हाथ में जख्म है। घटना के संबंध में जहां छात्रावास की तरफ से बताया गया कि मोहल्ले के युवक नवनिर्मित छात्रावास भवन में नशे के साथ ताश जुआ खेलते हैं, जिनको छात्रावास के छात्रों ने रोका तो मोहल्लेवासी ने रोड़ेबाजी कर दी। वहीं दूसरी तरफ मोहल्लेवासी कहते हैं कि विवाह पंचमी पर मोहल्ले में पूरी श्रद्धा के साथ लोगों ने पूजा पाठ किया, फिर भंडारे का आयोजन था, इसमें मोहल्ले के लोग भी शामिल थे। इसी बीच छात्रावास से भी कुछ छात्र भंडारा में शामिल होने आ रही मोहल्ले के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे, जिसका विरोध किया गया तो छात्र नाराज हो गए और दोनों तरफ से झड़प हुई। देखते ही देखते मारपीट हो गई और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से रोड़ेबाजी होने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ पहुंची। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। 3 वर्ष पूर्व भी छात्रावास के छात्रों और मोहल्ले के बीच 2 दिनों तक जमकर बवाल हुआ था। इसे देखते हुए कई थानों की पुलिस वहां कैंप कर रही है एहतियातन। इधर छात्रावास के अधीक्षक प्रोफेसर विनय कुमार पासवान ने मोहल्ले के लोगों पर जबरन परिसर में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। कहा है कि कुछ लोग परिसर में नशापान करते हैं। इसकी घटना की शिकायत डीएम और एसएसपी से करने की बात कही है। वहीं मोहल्ले के स्थानीय पार्षद पति नरेश प्रसाद, मोहल्लेवासी पूजा आयोजक सुमन झा ने बताया कि ये छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया है। शांतिपूर्वक भंडारा चल रहा था, लेकिन छात्रों द्वारा छेड़छाड़ के बाद मोहल्ले वालों के विरोध के बाद छात्रों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। 2 पुलिस के साथ एक स्थानीय युवक घायल हुआ है। पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ। देखिए, यहाँ तो अब चूंकि छात्रावास है, अगर गलती नहीं हो करता है हमारा छात्र, तभी आने की एक चार्ज होता है कि यहाँ लड़का लोग गलती किया। अब अभी क्या आप क्वेरी कीजिए कि सही में लड़का लोग यहाँ दारू या गांजा पीता है कि नहीं। हमारे कैंपस में आकर के अभी वर्तमान में जो घटना हुई है वो गांजा पीने के दरमियान हुआ है। लड़का लोग आया, वो कैंपस में बाहर वाला इसको बिलाने का काम किया, भगाने का काम किया, उस पर गया बाहर और उस पर रोड़ाबाजी स्टार्ट कर दी। अब इस पर एफआईआर लॉज हम क्या करेंगे? हम तो प्रशासन को पूरी सारी जानकारी अवगत करा दिए हैं। वैसे हो सकता है हम लिख करके देंगे डीएम साहब को भी, सेक्रेटरी साहब को भी उठा के वो हाँ वो जो है 1 या 2 लड़का को ले गया। वो पूर्ण रूप से हमको अभी तक जानकारी यही आ रहा है कि 1 या 2 को ले गया। उसका कोई जानकारी मिल पाया कहाँ है? अब वो जानकारी मिली है कि एक चाय वो जो है आटा चक्की की दुकान में यहाँ विवाह पंचमी का भंडारा था। आज पूरे मोहल्ले के लोग भोज खा रहे थे, हम भी भोज खाने के लिए आ ही रहे थे। घर से जैसे बाहर सड़क पर आए तो कुछ लोग इधर से पश्चिम की ओर आगे जा रहे थे, महिला भी थे, पुरुष भी थे। तो हमसे रोककर बोला कि भैया उधर नहीं जाइए। तो उधर हरदन हॉस्टल के विद्यार्थी सब पत्थरबाजी कर दिया है। तो बहुत महिला पुरुष सब आ रहे थे। 4 बार हम लगाए। लहरियासराय थाना तो इंगेज शो कर रहा था। तो उसके बाद हमने सोचा कि अपना मोटरसाइकिल लेते हैं, कोतवाली थाना पर जाकर खबर कर देते हैं। जैसे खबर किए वैसे ही वो लोग
यहाँ रेस कर दिए। हुआ क्या था, क्या पता चला यहाँ क्या है, हुआ था क्या हुआ था? तो कारण अभी तक हमको नहीं पता चला है, कारण अभी तक हमको पता नहीं चला। मालूम क्या चला क्या हुआ है यहाँ? लेकिन रोराबाजी हो गया, लोग भोज खा रहे थे, हरदन हॉस्टल के लोग रोराबाजी पत्थरबाजी कर दिए। यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है उसमें वहाँ का कुछ स्टूडेंट यहाँ कुछ लेने के लिए आए थे, जिसमें छेड़खानी हुआ, जिसके कारण जो है सुबह टूटी हुआ। तो हॉस्टल के जो सब्जेक्ट अथी विद्यार्थी लोग थे वो 2, 4, 10, 50 को के लिए साथ में लेकर आए। मेरा बैग भी यहाँ लगा हुआ था और उस बीच में जो है तो फिर रोराबाजी दो तरफा से होने लगा। घायल भी हुआ क्या? यहीं का कोई महिला या लड़की थी, यहीं का समाज का भी थी। घायल भी है लोग क्या? हाँ, यहाँ एगो को लगा है, रवि नाम है, रवि कुमार सहनी है, बगल के ही हैं, उनको कपार फूट गया है। एक कांस्टेबल को भी लगा है उसमें। इससे पहले भी यहाँ ऐसा मूवमेंट हुआ था तो हम लोग गंगा सागर बगल के हैं, तो हम लोग यह विद्यार्थी को सपोर्ट किया था, लेकिन यह विद्यार्थी सर सही में रहने लायक नहीं है। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से लगेगा जुर्माना। 100 रुपए से 5,000 रुपए तक की फाइन का है प्रावधान। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से लगेगा जुर्माना। वार्डों में शिविर लगाकर जमा लिए जाएंगे प्लास्टिक कैरी बैग। राज्य के शहरी निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से दंडात्मक प्रावधान और जुर्माना लागू होगा। वन एवं पर्यावरण विभाग की गजट अधिसूचना के मुताबिक 22 दिसंबर को 60 दिन की अवधि पूरी हो रही है और इस वजह से नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ ही नगर निकायों को भी सूचित किया गया है। जुर्माना अवधि से पहले 10 दिनों तक वार्डों में शिविर लगाकर कारोबारियों से प्लास्टिक कैरी बैग लिए जाएंगे। पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के बाद प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। पहली बार गलती करने पर जुर्माना कम होगा, लेकिन दूसरी और तीसरी बार यह गलती दोहराए जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी। सभी नगर निकायों में छापेमारी दल गठित कर प्रतिदिन प्लास्टिक से बने थैलों की जब्ती और जुर्माने का अभियान चलाया जाना है। सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला समीक्षा एवं निगरानी समिति कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा करेगी। खसरा एवं रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए 15 जनवरी से 5 सप्ताह तक पूरे जिले में चलेगा टीकाकरण अभियान। 9 महीने से 15 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी खुराक। खसरा एक तीव्र गति से फैलने वाला संक्रामक रोग है, जिससे बच्चे को निमोनिया, दस्त एवं मस्तिष्क में संक्रमण जैसी घातक बीमारी का खतरा रहता है। यह नवजात शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। इसी प्रकार गर्भावस्था के आरंभ में महिला को रूबेला का संक्रमण होने की संभावना रहती है, जिससे शिशु में अंधापन, बहरापन, मानसिक मंदता एवं दिल की बीमारी हो सकती है। खसरा रूबेला टीकाकरण इस रोग से बचाव का एक सशक्त माध्यम है। 15 जनवरी 19 से लगभग 5 सप्ताह तक खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा, जिसमें 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान पहले 2 सप्ताह में सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों, मदरसों, मकतब आदि में चलेगा। अगले 2 सप्ताहों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बाह्य सत्रों पर स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों, छूटे हुए बच्चों आदि तथा ईंट भट्टों, घुमंतु आबादी के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। 5वें सप्ताह में छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण हेतु इस गतिविधि को आवश्यकता अनुसार पुनः दोहराया जाएगा। 14 दिसंबर को इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा जिले के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के उन्मुखीकरण में संबोधित करते हुए लक्षित उम्र के सभी बच्चों को खसरा रूबेला टीकाकरण करवाने का निर्देश दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भी इस अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। यूनिसेफ द्वारा भी अभियान से संबंधित प्रस्तुति की गई। जिला पदाधिकारी दरभंगा ने बताया कि विश्व के 140 देशों में यह कार्यक्रम पूरा हो चुका है। उन्होंने उपस्थित प्रधानाध्यापकों से पेरेंट टीचर मीटिंग अभियान से पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही खसरा रूबेला के संबंधित प्रतियोगिता, चित्रकला प्रदर्शनियों तथा प्रभात फेरी का आयोजन करने का भी आदेश दिया गया। अभियान की सफलता हेतु ज्यादा से ज्यादा बच्चों के माता पिता को जागरूक किया गया। उन्मुखीकरण में आयुक्त नगर निगम दरभंगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सर्व शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा, सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, SMO, WHO, SMC, यूनिसेफ, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं नोडल शिक्षक उपस्थित थे।
कड़ी सुरक्षा एवं पारदर्शी माहौल में संपन्न होगी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 16 दिसंबर को आयोजित परीक्षा। परीक्षार्थियों के अलावा केंद्राधीक्षक और मजिस्ट्रेट भी नहीं रख सकेंगे एंड्रॉयड मोबाइल। सभी मजिस्ट्रेट एवं केंद्राधीक्षक पूरी पारदर्शिता एवं स्वच्छ माहौल में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा को संपन्न कराएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभागार में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित केंद्र अधीक्षक, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों के संयुक्त ब्रीफिंग में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र अधीक्षक एवं मजिस्ट्रेट के अलावा किसी के पास मोबाइल नहीं रहेगा। केंद्र अधीक्षक एवं मजिस्ट्रेट भी अपने पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रखेंगे। परीक्षा में तैनात वीक्षकों के लिए भी पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा। सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा में प्रवेश करते वक्त परीक्षार्थियों का पूरी कड़ाई से चेकिंग करेंगे एवं कोई भी अवांछित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अथवा मोबाइल लेकर किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। दरभंगा जिले के 38 परीक्षा केंद्रों पर बिहार लोक सेवा आयोग की यह प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित रहने को सुनिश्चित करने को कहा गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने एसडीओ तथा एसडीपीओ एवं यातायात प्रभारी को निर्देश दिया कि इस अवसर पर यातायात के सुगम व्यवस्था को हर हालत में सुनिश्चित करेंगे। साइबर सेल को भी एक्टिव रहकर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। सभी गश्ती दल, दंडाधिकारी एवं फ्लाइंग स्क्वाड निरंतर भ्रमण रखकर परीक्षा पर नजर रखेंगे। केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया कि एग्जाम हॉल में रोशनी, पेयजल एवं साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सीट प्लानिंग एवं अन्य सूचना मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। विद्यार्थियों को प्रवेश करते वक्त उनकी वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था होगी। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में 680 लोगों ने कराया निबंधन। निजी क्षेत्र की कंपनियों में 242 लोगों का हुआ चयन। रामेश्वर धर्मशाला केवटी में जीविका द्वारा रोजगार मेले का आयोजन। बेरोजगार थे उत्साहित। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में 688 ने कराया निबंधन। स्वरोजगार में कौशल प्रशिक्षण हेतु 62 चयन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रशिक्षण हेतु 286 लोगों का चयन। निजी क्षेत्र की कंपनियों में 242 लोगों का चयन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार, रोजगार एवं रोजगार परक मुफ्त कौशल प्रशिक्षण उपरांत नौकरी हेतु जीविका दरभंगा द्वारा 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन प्रखंड केवटी के रामेश्वर धर्मशाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक किया गया। मेले का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रेखा देवी, बीडीओ महेश चंद्र शाह, जिला परियोजना प्रबंधक मुकेश तिवारी, सुधांशु, अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा, सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र चौपाल एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। इस रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष के न्यूनतम 5वीं से ऊपर योग्यता रखने वाले लगभग 688 बेरोजगार युवक एवं युवतियों का निबंधन हुआ है, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 242 उम्मीदवारों का चयन प्रथम चरण में किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रशिक्षण हेतु 286 का एवं स्वरोजगार में कौशल प्रशिक्षण हेतु 62 का चयन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि प्रखंड स्तर पर इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन लगातार होना चाहिए ताकि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इस कार्यक्रम के लिए जीविका की सराहना की गई। अंचलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि पहली नौकरी जो भी मिले उसे गंवाना नहीं चाहिए। प्रखंड के लिए अच्छी बात है कि जीविका द्वारा इतनी सारी कंपनियों को उनके प्रखंड तक लाया गया। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भी शामिल हुईं। स्कूल में पढ़ने गया 8 साल का बच्चा गायब है। थाने में सनहा दर्ज कर की जा रही है खोज। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। थलवारा पंचायत के वार्ड नंबर 5 के शंकर दास नाम का लड़का जो सिनवारा पंचायत के ही स्कूल में पढ़ने गया, 8 साल की इसकी उम्र है, यह कल से ही गायब है। अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं इसके बारे में पता चल पाई है। उनके माता पिता एवं परिजनों ने बताया कि जब उन्हें जानकारी मिली तो वे काफ़ी उन्होंने खोजबीन की और पेपर मिल थाने को आवेदन भी दिया है, अशोक पेपर मिल थाने को, कि उनका बच्चा गायब है। थाना प्रभारी शिव प्रसाद, अंचलाधिकारी कमलेश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर पहुंचकर खोजबीन भी की इन्होंने, और नदी में भी जाल डालकर नदी को खंगाला जा रहा है ताकि उसका पता चल सके। सबसे बोलिए बेटा के स्कूल पढ़ जाला खिचड़ी खा के उतबे काल में बेटा गायब हो गेल। उतबे काल में हमर बेटा गायब हो गेल। माय कह 1 बजे हमर बेटा गायब है। पता चले हमर देर चले ओकरा साथे खेल के मर जाई दिए। बाप रे हम बोलिए कि दिया पोता खोज ले लिए तब चले हमर बेटा यारन हो गेल बाबू सा।
रात में नहीं कोई दिल के मुखिया जी के खबर नहीं दिल के कभी सर में कल के थाना रुका दिल के मुखिया जी। जाल का मल्लाह लोगों का व्यवस्था किया जा रहा है। शिक्षा जगत में संकल्पित समर्पण हेतु राइजिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2018 के रूप में सम्मानित की गई हैं जीसस एंड मेरी एकेडमी दरभंगा की निदेशिका डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा। शिक्षा जगत में विशिष्ट उपलब्धियों एवं संकल्पित समर्पण के लिए राइजिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2018 के रूप में सम्मानित की गई हैं जीसस एंड मेरी एकेडमी दरभंगा की निदेशिका डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा। रिफासिमेंटो इंटरनेशनल की प्रबंध समिति ने उन्हें 2018 ईस्वी के लिए राइजिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया है। यह जानकारी प्रबंध निदेशक जीसस एंड मेरी एकेडमी यशराज सिंह ने दी है मीडिया को। न्यूज़ टुडे से खास बात में प्राचार्य सह निदेशिका डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा ने कहा कि अगर पुरस्कार मिलता है तो समझिए काम की पहचान हो रही है, और काम की पहचान होती है तो काम करने में अधिक ऊर्जा लगाने को मन करता और उत्साह भी दोगुना हो जाता है। ये एक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन का मतलब होता है कि और जिम्मेवारी से काम करने। तो if I have been selected, that means I have been bestowed more responsibilities on my shoulder to work more sincerely for the public, and this is also a goal of my life. कैसे आखिर काम करने का तरीका क्या है आपका जो पुरस्कारों पर पुरस्कार मिल रहे हैं? देखिए, मैं कभी भी मतलब स्किप करके काम नहीं करती। I go through entire details of every work, और शायद इसलिए मिल रहा होगा। स्कूल के कई ब्रांचेस, सबको संभालना, बच्चों को संभालना सबसे कठिन काम, कैसे मैनेज कर पाती हैं? बच्चों को तो थोड़ा मॉरल ट्रेनिंग देना ही पड़ता है, वेदर इट इज़ इन द असेंबली और इन द क्लास, और कोशिश है, देखिए क्या होता है, लेकिन कोशिश करते हैं। गार्जियंस का सपोर्ट मिलता है, उनको समझाते हैं कि आप जरा सपोर्ट कीजिए, सिर्फ भौतिकवादी चीज़ों के पीछे में मत पड़िए, पढ़ने का समय मुकर्रर कर लीजिए बच्चों का, उसके बाद जो एंजॉयमेंट है वो अपनी जगह है। एक साल में लगातार 2 पुरस्कार, क्रेडिट किनको देंगे? गॉड को। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
आपसी रंजिश में हॉस्टल के छात्रों और मोहल्लेवासियों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी, कई घायल, तोड़े गए गाड़ियों के शीशे, पुलिस वाले भी चोटिल। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से लगेगा जुर्माना, 100 रुपए से लेकर 5,000 तक की फाइन का प्रावधान। खसरा एवं रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए 15 जनवरी से 5 सप्ताह तक पूरे जिले में चलेगा टीकाकरण अभियान। 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाएंगे डोज। कड़ी सुरक्षा एवं पारदर्शी माहौल में संपन्न होगी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 16 दिसंबर को आयोजित परीक्षा। परीक्षार्थियों के अलावा केंद्र अधीक्षक और मजिस्ट्रेट भी नहीं रख सकेंगे मोबाइल। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में 688 लोगों ने कराया निबंधन। निजी क्षेत्र की कंपनियों में 242 लोगों का चयन। स्कूल में पढ़ने गया 8 साल का बच्चा अब तक है गायब। थाने में सनहा दर्ज कर जोर शोर से की जा रही खोज, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शिक्षा जगत में संकल्पित समर्पण हेतु सम्मानित की गई जीसस एंड मेरी एकेडमी की निदेशिका डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, राइजिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2018 का मिला पुरस्कार। 2 महीने के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द, हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। और ग्लोबल वार्मिंग के असर पर हुई बेबाक चर्चा, वक्ताओं ने कहा अभी संभलें वरना हो जाएगी देर। 2 महीनों के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द, हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन, कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। 2 महीने के लिए शहीद एक्सप्रेस का परिचालन रद्द, हर गुरुवार को रद्द रहेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। दिल्ली और अमृतसर जाने वाले लोगों को रेल द्वारा यात्रा की सुविधा 2 माह मिलने में 2 ट्रेनों को लेकर दिक्कत होगी। रेलवे बोर्ड ने कुहासे के कारण 13 दिसंबर से 15 फरवरी 2019 तक जयनगर अमृतसर और अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी परिचालन हर गुरुवार को रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से आम लोगों को दिल्ली और अमृतसर जाने के लिए इस रेलखंड पर 2 माह रेल सेवाओं से थोड़ा वंचित होना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के असर पर हुई बेबाक चर्चा, वक्ताओं ने कहा अभी संभलें वरना हो जाएगी देर। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते हमारा मानवीय जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जलवायु परिवर्तन में भी बदलाव आया है। इसी के कारण गर्मी के मौसम में वृद्धि हो रही है और ठंड के मौसम में कमी। वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि इसी तरह की स्थिति कुछ 1 वर्षों तक जारी रही तो मानवीय सभ्यता को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बातें स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ग्लोबल वार्मिंग का असर विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए पर्यावरण विशेषज्ञ सह MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कही। उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ा है। Rise of sea levels, agriculture, frequent wildfires, severe precipitation, longer shorter seasons, etc. As we know, every problem has a solution. So the emission of greenhouse gases. There are scientific consensus that climate change is occurring and the human activities of the primary driver. Many impacts of climate change have already been observed, including glacier retreat, changes in the timing of seasonal events. The topic of this seminar is impact of global warming. We are suffering from a lot of natural problems these days, and we are here assembled to discuss about and to find some solution about it. The average temperature of the Earth's climate. As we know, it occurs because of the greenhouse effect in essence carbon dioxide, and similar gases are trapped in the atmosphere. They make the atmosphere thick and trap the temperature. The temperature is rising, which is defined as global warming. Apart from it, global warming doesn't just mean the Earth's getting warmer. जितने भी हम लोग पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, हम लोग सब मिल के अपना आवाज़ उठाए तो ये एक छोटा सा ही बूंद बूंद से जिस तरह सागर भरता है, उस तरह से अगर ये एक छोटी पहल अगर हम लोग करते हैं और हम लोग खुद भी ऐसे नागरिक होने के नाते, हम लोग भारतीय होने के नाते भी अगर अपना ये एक छोटा सा दायित्व इस महासागर में अगर हम लोग दान करें तो हो सकता है कि हम लोग पृथ्वी
पृथ्वी को बचा ले और खुद भी बच जाए। द्वितीय महासर माता वार्षिकोत्सव श्री दुर्गा मंगल पाठ का भव्य आयोजन हो रहा है। 16 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक यह आयोजन महासर माता हॉल द्वितीय तल रामचंद्र पंसारी मारवाड़ी स्कूल रोड दरभंगा में हो रहा है। आयोजन महासर माता भक्त मंडल द्वारा हो रहा है। द्वितीय महासर माता वार्षिकोत्सव श्री दुर्गा मंगल पाठ का भव्य आयोजन हो रहा है। भजन संध्या के साथ 16 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक महासर माता हॉल द्वितीय तल रामचंद्र पंसारी मारवाड़ी स्कूल रोड दरभंगा में हो रहे इस आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए निकाली जागरूकता रैली। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल अलफगंज कादिराबाद दरभंगा द्वारा आम लोगों के बीच प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल को रोकने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण से निकलकर प्रभात फेरी कादिराबाद बालूघाट से आजमनगर होते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण पहुंची। विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक गणों ने प्लास्टिक की थैलियों से उपयोग होने वाली बीमारियों के संबंध में विस्तार से छात्र छात्राओं को बताया। निदेशक रियाज अली खान ने कहा कि यह इतना भयावह है, भविष्य में पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग को बंद करना बेहद जरूरी है। जागरूकता के इस कार्यक्रम में बच्चों ने भी काफी उत्साह से भाग लिया। 2018 we will not use any type of plastic carry bag for any purpose. We will abide the law the state fully. भूकंप रोधी निर्माण करने हेतु राजमिस्त्रियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण हुआ संपन्न। जिले को भूकंप से बचाने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले चरण की यात्रा पूरी की। इस अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षित कारीगर मकानों के डॉक्टर होंगे, क्योंकि यह मकानों की सभी बीमारियों के कारण एवं इलाज करना जान गए हैं। आज भूकंप रोधी भवन निर्माण एवं प्रबलन के 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रथम चरण की यात्रा हमने पूरी कर ली है। दूसरे चरण की यात्रा कुछ दिनों बाद शुरू होगी। ऐसे में आप सभी राजमिस्त्री भूकंप रोधी भवन निर्माण एवं पुराने मकानों के भूकंप रोधी मरम्मती, उसके विभिन्न तरह की बीमारी का इलाज से संबंधित सारी तकनीकी बारीकियों का प्रशिक्षण आपने ले चुका है और प्रशिक्षण प्राप्त कर आप मकानों के डॉक्टर बन गए हैं। ऐसे में आप आधुनिक विश्वकर्मा हैं, जिनके कंधों पर समाज को सुरक्षित करने की बड़ी जिम्मेवारी है। आपके कंधों पर जिम्मेवारी है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सुरक्षित बिहार, विकसित बिहार के सपनों को साकार करने की। आपकी जिम्मेवारी है प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस समाजोपयोगी आंदोलन के माध्यम से समाज को सुरक्षित करने की। ऐसे में आप प्रण लें कि आज के बाद जो भी भवन का आप नींव रखेंगे वो भूकंप रोधी हो। हर कर्म अपना करेंगे भूकंप रोधी प्रशिक्षण के लिए। हर कर्म अपना करेंगे भूकंप रोधी प्रशिक्षण के लिए। प्रथम श्रेणी का ईंट लगाएंगे भूकंप रोधी भवनों के लिए। बैंड में झुमका बीन में चूड़ी ऐ भवन तेरे लिए। बैंड में झुमका बीन में चूड़ी ऐ भवन तेरे लिए। सघन चूड़ी देंगे जोड़ों पर भूकंप से बचने के लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे भूकंप रोधी प्रशिक्षण के लिए। आप इस तकनीकी बारीकियों को सीखकर अपने साथियों को भी सिखावें। समाज में जन जन तक, गांव-गांव तक इस संदेश को पहुंचावें। इस दीप को जलाए रखें तब तक जब तक कि समाज का एक एक भवन भूकंप रोधी नहीं हो जाए, तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। आइए हम सब मिलकर गावें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, भूकंप रोधी भवन बनाते चलो। राह में आए जो कारीगर उसको भी तकनीक सिखाते चलो।
19 जनवरी को मनेगी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि, तैयारियां शुरू। 19 जनवरी को मनेगी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि और इसकी तैयारी में अभी से लोग लग गए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के बैनर तले तैयारियां चल रही हैं। क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में यह अत्यावश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के 421वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अत्यावश्यक विचार विमर्श करने हेतु हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बैठक का इससे पूर्व भी आज जिला कार्यकारिणी की बैठक भी इसी पोलो फील्ड ग्राउंड में किया गया था, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को कार्य के रूप में लगाया गया है। और ये कार्यक्रम उसी सिलसिले में जो है हुआ है और इसमें हम लोग अगली तैयारी पूरी मजबूती से करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में जितने भी क्षत्रिय हैं, जितने भी सवर्ण हैं, वो सभी एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हर घर से एक आदमी, वो बालिक हो 15 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के आदमी जो भी होंगे, सभी उस मैदान पर आएंगे। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और लगातार इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय व्यापार मेले का महापौर वैजयंती देवी खेड़िया एवं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नेहरू स्टेडियम में किया उद्घाटन। राष्ट्रीय व्यापार मेले का भव्य शुभारंभ हुआ नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया एवं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। कर सकते हैं, सफाई में हो या किसी चीज में भी हो, आप लोग हम लोग से हेल्प ले सकते हैं। हम लोग आपके साथ हैं। मिथिला की नगरी है, यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं हो। बाहर से आए हुए आप लोग हैं, हो सकता है आप लोग के मन में शंकाएं होगी, भाई यहाँ क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पुलिस प्रशासन का भी हम लोग आपकी व्यवस्था करेंगे कि आप लोग किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं हो। और हम लोग से जो सहयोग होगा आप लोग बेहिचक बोल सकते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा आयोजन इन लोगों ने किया है। इससे एक और जहाँ हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, जो घर में अपने घर में रह करके भी लोग काम करते हैं और उनको रोजगार मिलता है और कुछ पैसे कमाते हैं, परिवार चलाते हैं। इस तरह के जो कुटीर उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है इससे, और उनका जो हुनर है उसको भी बढ़ावा मिलता है। और उसके साथ साथ जो खरीदार हैं, उपभोक्ता हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को भी बहुत सारा विकल्प मिलता है कि हाथ से बनी हुई, हैंडलूम से बनी हुई सब चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध होती हैं। तो इसका फायदा आप सभी लोग उठाएं बढ़ चढ़ करके, ये सभी के लिए फायदेमंद है। और हम सभी लोगों को हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं और खादी से जो बनी हुई, खादी ग्राम उद्योग की जो वस्तुएं हैं, उनको अधिक से अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। हम सभी लोग उसको बढ़ावा दें, उसे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बड़ी संख्या में परिवार जुड़े हुए हैं जिनका रोजी रोटी उससे चलता है। मुख्यमंत्री निजी पॉपुलर पौधशाला एवं किसानों के बीच पॉपुलर के वितरण हेतु सरकार की चल रही योजनाओं में आवेदन देने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर। मुख्यमंत्री निजी पॉपुलर पौधशाला एवं किसानों के बीच पॉपुलर वितरण का हो रहा है आयोजन। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के अधीन मुख्यमंत्री निजी पॉपुलर पौधशाला एवं किसानों के बीच पॉपुलर के वितरण के लिए सरकार की योजना चल रही है। इच्छुक किसानों को अपने निजी जमीन में पॉपुलर लगाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। किसानों के लिए आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 है। विशेष सूचना के लिए इच्छुक किसान वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के कार्यालय से संपर्क करें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। फॉर्मूला लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरियासराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस
RK कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आपसी रंजिश में हॉस्टल के छात्रों और मोहल्लेवासियों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी, कई घायल, तोड़े गए गाड़ियों के शीशे, पुलिस वाले भी चोटिल। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से लगेगा जुर्माना। 100 रुपए से लेकर 5000 तक की फाइन का प्रावधान। खसरा एवं रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए 15 जनवरी से 5 सप्ताह तक पूरे जिले में चलेगा टीकाकरण अभियान। 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाएंगे डोज। कड़ी सुरक्षा एवं पारदर्शी माहौल में संपन्न होगी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 16 दिसंबर को आयोजित परीक्षा। परीक्षार्थियों के अलावा केंद्र अधीक्षक और मजिस्ट्रेट भी नहीं रख सकेंगे मोबाइल। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में 688 लोगों ने कराया निबंधन। निजी क्षेत्र की कंपनियों में 242 लोगों का चयन। स्कूल में पढ़ने गया 8 साल का बच्चा अब तक है गायब। थाने में सनहा दर्ज कर जोर शोर से की जा रही खोज, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शिक्षा जगत में संकल्पित समर्पण हेतु सम्मानित की गई जीसस एंड मेरी एकेडमी की निदेशिका डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा। राइजिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2018 का मिला पुरस्कार। 2 महीने के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द। हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। और ग्लोबल वार्मिंग के असर पर हुई बेबाक चर्चा। वक्ताओं ने कहा अभी संभलें वरना हो जाएगी देर। भूमि अधिकार आंदोलन तेज करने के नारे के साथ भाकपा माले ने तारालाही में आयोजित की दलित गरीब एकजुटता सभा। भूमि अधिकार आंदोलन तेज करो के नारे के साथ भाकपा माले ने तारालाही में आयोजित किया दलित गरीब एकजुटता सभा। गरीब बसाओ आंदोलन तेज होगा, कहा माले ने। 20 दिसंबर को भूमिहीनों का बहादुरपुर अंचल पर होगा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही में भूमि अधिकार आंदोलन तेज करने के नारे के साथ भाकपा माले तारालाही पंचायत कमेटी के बैनर तले तारालाही होरना पोखर ग्रिड के मैदान में दलित एकजुटता सभा का आयोजन किया गया। दलित गरीब एकजुटता सभा की अध्यक्षता मोहम्मद सैफिकुल, रामचंद्र राम और उत्तन पासवान की 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने की, जिसमें पार्टी के कई नेता भी शामिल थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर को छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं संयुक्त सचिव तथा कोषाध्यक्ष के लिए होगा नामांकन। विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु 15 दिसंबर को नॉमिनेशन होगा। छात्र संघ इंस्टीट्यूट के अनुसार ऑफिस बेयरर का चुनाव कोई एक बार ही लड़ सकता है। नॉमिनेशन में इसे ध्यान में रखना होगा। जानकारी दी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छात्र संघ निर्वाचन, मिथिला विश्वविद्यालय ने। और भागवत कथा राम कथा का आयोजन लहेरियासराय के सैदनगर अभंडा में चल रहा है। लहेरियासराय के सैदनगर अभंडा में चल रहा है भागवत कथा का भव्य आयोजन। भक्तजनों की बढ़ रही है भीड़।
ओम दशमार्ग्या सर्वहुदा समृद्धं मृगदारुकः शस्त्राक्षः शस्त्रपात शभोमिगं सर्वदशुक्लादलिचदशाङ्कुलं पावनं जगहेतुषं स्नानार्थमर्पितम् ओम भूर्भुवस्सुः। मुर्दा जिससे हो जाता है और भौतिक के बिना जीवन प्रेत जैसे होता है, तो अध्यात्म और भौतिक दोनों का समन्वय होना जरूरी है, जो समन्वय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। भागवत की कथा लोगों के जीवन में जीने की प्रेरणा देती है, जीने का संदेश देती है, जीने की कला सिखलाती है। और आज के युग में आध्यात्मिक चेतना की जागृति होना, समाज के अंदर संस्कार का परिवर्तन होना, युवा पीढ़ियों की विचारधारा में बदलाव लाना बड़ा ही आवश्यक है, जो काम केवल सत्संग के माध्यम से ही हो सकता है। यहाँ अभंडा स्थित सैदनगर के बगल लहरियासराय कृष्णानगर न्यू अभंडा में आयोजित, जिसके मुख्य यजमान श्री मैनेजर यादव जी हैं, आशा देवी हैं, रुक्मिणी देवी जी हैं और समस्त मोहल्ला वासियों ने सहयोग किया है। ये परम सौभाग्य की बात है। यहाँ 11 दिवसीय कथा संपन्न हुई है। आज कथा की पूर्णाहुति है, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी है, फिर हवन भी होगा। और इस कथा में राम कथा और भागवत कथा दोनों का समन्वय किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र भी मानव के जीवन में अनुकरणीय है, जिसके अनुकरण करने से ही, राम के आदर्श और मर्यादा अपनाने से ही आज के समाज में भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। और कृष्ण के चरित्र से मानव के जीवन में शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर भागवत कथा और राम कथा दोनों का समन्वय किया गया है। 11 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आपसी रंजिश में हॉस्टल के छात्रों और मोहल्ले वासियों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी, कई घायल, तोड़े गए गाड़ियों के शीशे, पुलिस वाले भी चोटिल। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर अब 23 दिसंबर से लगेगा जुर्माना, 100 रुपए से लेकर 5000 तक की फाइन का प्रावधान। खसरा एवं रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए 15 जनवरी से 5 सप्ताह तक पूरे जिले में चलेगा टीकाकरण अभियान। 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाएंगे डोज। कड़ी सुरक्षा एवं पारदर्शी माहौल में संपन्न होगी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 16 दिसंबर को आयोजित परीक्षा। परीक्षार्थियों के अलावा केंद्र अधीक्षक और मजिस्ट्रेट भी नहीं रख सकेंगे मोबाइल। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले में 688 लोगों ने कराया निबंधन। निजी क्षेत्र की कंपनियों में 242 लोगों का चयन। स्कूल में पढ़ने गया 8 साल का बच्चा अब तक है गायब। थाने में सनहा दर्ज कर जोर शोर से की जा रही खोज, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शिक्षा जगत में संकल्पित समर्पण हेतु सम्मानित की गई जीसस एंड मेरी एकेडमी की निदेशिका डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, राइजिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2018 का मिला पुरस्कार। 2 महीने के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द, हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। और ग्लोबल वार्मिंग के असर पर हुई बेबाक चर्चा, वक्ताओं ने कहा अभी संभलें वरना हो जाएगी देर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले पक्षाड़ में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।